बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपके साथ बूट कट ट्राउज़र या बेल बॉटम ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग और उसकी स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए जो कपड़ा है वो 2.5 गज़ है, चौड़ाई इसकी 19 इंचज़ डबल में है। ओपन साइड मेरी तरफ है और क्लोज साइड मुझसे दूरी पर है। सबसे पहले हमने कपड़े की कान निकाल लेनी है और 2.5 इंच की ऊंचाई के ऊपर हमने इलास्टिक का मार्जिन जो बैक की तरफ फोल्ड होता है उसको मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे सेंटर सीट का निशान मैं 10.5 इंचज़ मार्क करूँगी क्योंकि ये ट्राउज़र मीडियम साइज़ के लिए बनने जा रहा है और उसके ऊपर भी मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हमने सबसे पहले लेंथ के तमाम मार्क्स को यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन सबसे पहले ऊपर इलास्टिक का जो 2.5 इंच लंबाई के ऊपर मार्क लगाया हुआ है मैंने और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसको इस तरह बैक पर फोल्ड करके इस तरीके करके इसको प्रॉपरली बैक की तरफ ही रख देना है ताकि कटिंग करते हुए आसानी हो जाए। अब जो हमने फोल्डिंग की हुई है वहाँ से नीचे की तरफ हमने ट्राउज़र्स की एक्चुअल लेंथ को मार्क करना है जो कि मेरे केस में 38 इंचज़ है। यहाँ पे इस कपड़े के अंदर जो 3-3.5 इंच मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लिया करती हूँ वो मेरे पास पूरा नहीं है, तो मैं जस्ट 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क लूँगी जो कि सिलाई का मार्जिन है और जो पीछे की तरफ फोल्डिंग के लिए कपड़ा है वो हम साइड से निकालेंगे। तो बॉटम पर मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की हैं, एक 38 इंचज़ जो एक्चुअल लेंथ है मेरे ट्राउज़र की और 0.25 इंच जो बैक की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब जो हमारे पास थाइस का मार्क है उससे एक्चुअल लेंथ के बीच में जो मार्क है वो 27 इंचज़ था, उसको मैंने हाफ़ कर लिया और हाफ़ के ऊपर 1.5 इंच मैंने मार्क लगाया। ये वही तमाम मेजरमेंट्स हैं जो कि मैंने आपको ट्राउज़र्स के लिए सिखाई हुई हैं। ऊपर हमारी कमर का निशान आएगा, फिर थाइस का, फिर नीज़ का और नीचे हमारी पाइंचे का निशान होगा। अब सबसे पहले हम आउट सीम का निशान लगाते हैं। तो चूँकि इलास्टिक का मार्जिन बैक की तरफ फोल्डेड है तो हम ऊपर वाले जो निशान है या क्रीज़ है उसके ऊपर हमने 0.25 इंच अंदर की तरफ लिया और नीचे जो थाइस वाला मार्क है उसमें हमने 1 इंच अंदर की तरफ लिया और कर्व स्केल की मदद से यूँ कर्वी लाइन बनानी है। इसके बाद थाइस का मार्जिन मैंने रखना है 12 इंचज़ उस 1 इंच के अंदर और जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ गोलाई देनी होती है वो 2 इंच मार्क कर लूँगी। थाइस के ऊपर जो 12 इंचज़ का मार्क लगाया है उसे स्ट्रेट ऊपर कमर की तरफ ले जाके लाइन ड्रॉ कर देनी है और जहाँ पे वो 2 इंच बाहर की तरफ है उसे गोलाई की शेप दे देनी। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि येलो चॉक इतना प्रोमिनेंट नहीं है तो मैंने ब्लू चॉक से दोबारा उनके ऊपर मार्किंग कर दी है ताकि आपको विजिबल हो। अब सबसे पहले हमने ट्राउज़र के सेंटर को मेंटेन करना है, तो इसके लिए थाइस के ऊपर जो हमने 1 इंच के बाद चौड़ाई में जो मार्क लगाया हुआ था वो उस खुलाई समेत उसका सेंटर कर लेना है और इस तरीके से सेंटर मार्क कर लेना है। अब ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेंटर है, लेकिन हमने इसे दोबारा से कॉर्नर से नापना है यानी कन्नी वाले हिस्से से, ताकि हम इसे घुटने पे भी मार्क कर सकें और पाइंचे पे भी मार्क कर सकें। तो मेरे केस में आया था ये कोई 0.25 इंच के करीब, तो 0.25 यहाँ पे भी मार्क करूँगी और इसके बॉटम पे भी मार्क कर दूँगी। आप चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें तो जस्ट इर्द गिर्द इसके मेजरमेंट्स ही लगानी है, इस वजह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने ये ट्राउज़र घुटने से बिल्कुल फिट पहनना है तो आपने अपने ट्राउज़र की जो सिंपल ट्राउज़र होता है कैप्री टाइप का उसकी मेजरमेंट लेनी, घुटने के आर पार 5 इंच राइट 5 इंच लेफ़्ट की तरफ, नहीं तो अगर आपने लूज़ पहना तो हाफ या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके पाइंचे का रूल ये है कि अगर आप 7 इंच का पाइंचा पहनते हैं तो इसका डबल होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास कपड़ा कितना बचा हुआ है। तो सेंटर से दूरी पे एक तरफ 6 इंच दूसरी तरफ 6 इंच मैंने मार्क किया है, लेकिन साथ साथ एक्चुअली होना चाहिए था, लेकिन चूँकि मेरे पास कपड़ा नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए भी बचाना है तो मैंने यहाँ पे 6 इंच यानी टोटल 12 इंच का बॉटम बना लेना है। मैंने आपको यहाँ पे हिंट्स दे दी हैं किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास ये कर्व स्केल काम में आएगा। इसकी ये गुलाई वाला हिस्सा हम थाइस वाले हिस्से को घुटने वाले हिस्से से मिलाते हुए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही हम घुटने से नीचे की तरफ पाइंचे को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट जाएगा, इसमें कोई गोलाई नहीं आएगी। यहाँ पे अगर कोई कोना बन जाता है तो इसे हल्का सा कर्व दे देना है। कर्व स्केल को यूँ पलट देंगे और उसकी बहुत ज़्यादा गुलाई वाला हिस्सा हम थाइस की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम घुटने से नीचे यानी पाइंचे की तरफ जाते हैं तो हमने स्ट्रेट वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है इस तरीके से।
तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बूट का ट्राउज़र आराम से बना सकते हैं। अच्छा, अगर इससे ज़्यादा चौड़ा पाइंचा आप बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे पाइंचे में गोलाई हल्की हल्की देनी पड़ेगी। अमूमन अक्सर मेरी सिस्टर्स मुझे कहती हैं, मेरे ग्रुप में या फेसबुक पे पूछती हैं मुझसे कि ये इस तरीके के नॉर्मल पहने होते हैं डिफरेंट मॉडल्स ने ट्राउज़र्स, तो ये कैसे बनते हैं? तो ये इस तरीके से बनता है जिसमें पाइंचा खुला हुआ होता है लेकिन बहुत ज़्यादा खुला नहीं होता, वो हल्का सा लूज़ इफेक्ट दे रहा होता है। इसके फ्रंट की कटिंग हो गई है। बैक के लिए मैंने इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उससे 4 इंच नीचे की तरफ रखा हुआ है, लेकिन मैं 3.5 इंच ही लूँगी। अब मैं 1.25 इंच नीचे की तरफ, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है फ्रंट की तरफ थाइस की, इससे नीचे की तरफ निशान लूँगी और जो फ्रंट का सेंटर बना हुआ है उससे यूँ स्केल की हेल्प से यूँ तिरछा नीचे ले जाना है। ये करना ज़रूरी होता है, इससे हमारी बैक की आसन भी बढ़ जाती है और इन सीम भी एग्जैक्ट बराबर हो जाती है। यहाँ से 2 इंच मैंने या 2.5 इंच जितना भी एक्स्ट्रा लेना हो लेके जो हमारा क्रॉच एरिया का ऊपर वाला या कमर वाला हिस्सा है फ्रंट का, उसे 2 इंच बाहर की तरफ लेके स्केल की मदद से यूँ स्ट्रेट मिला देना है। चाहे तो यूँ हल्का सा कर्व दे दें, इट डिपेंड्स, आपकी मर्जी होती है। सीधा भी चल सकता है क्योंकि वो तिरछान तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब हमने जो बैक वाले क्रॉच एरिया को बढ़ाया हुआ है उसको यूँ तिरछा करके फ्रंट वाले जो आउट सीम होती है उससे मिला देना है। घुटने पे हम लोगों ने 2 इंच एक्स्ट्रा लेने हैं। अमूमन मैं क्या करती हूँ, जो सिलाई का मार्जिन है वो बैक पोर्शन में ले जाती हूँ, सारी एग्जैक्ट फिटिंग जो होती है फ्रंट की तरफ रखती हूँ और पाइंचे पे भी 2 इंच, पाइंचा यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब उसी तरह कर्व स्केल, अच्छा यहाँ पे एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि जो कटिंग करते हुए मैंने जो बैक की तरफ फोल्ड किया हुआ था इलास्टिक का मार्जिन फ्रंट पीसीज के लिए, वो मैंने खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। अब कर्व स्केल की मदद से पहले मैंने थाई से घुटने तक और घुटने से लेके नीचे बॉटम तक इस तरीके से वैसे ही मिला देना जैसे मैंने आपको फ्रंट के लिए कहा था। यहाँ पे अगर कोना बन रहा है घुटने पे तो हल्की सी गुलाई काटते हुए कर देनी बेहतर होती है। अच्छा जी, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे एग्जैक्ट इन वही जो हमने मेजरमेंट्स लगाए हुए हैं। आउट सीम ट्राउज़र की तरह ऐसे ही कटेगी जैसे साथ साथ फ्रंट और बैक की होती है और जो इन सीम है वो हमने बढ़ाई हुई है तो उन निशानात के ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मुझे चूँकि कैमरा में फोकस करना होता है तो आगे पीछे मूव करना होता है, आपने एक ही जगह पे रख के खुद आगे मूव होके काम करना है, कपड़े को मत मूव किया करें। अक्सर सिस्टर्स मुझसे कहती हैं कि कपड़ा काबू में, जैसे हम ये लीलन पे बना लें तो उस फैब्रिक को तो हम आगे पीछे मूव नहीं कर सकते, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़, इस तरह के ट्राउज़र्स थोड़े मोटे कपड़े पे अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इसका पेयर, यानी सीधी साइड से फ्रंट और बैक को उठा के रखना है और फिर दूसरे वाले को, और फिर हम इसकी आउटर सीम को पहले ही स्टिच करेंगे जैसे कि हम ट्राउज़र में करते हैं। अच्छा, इसकी सिलाई सेम ट्राउज़र की तरह होगी, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें स्किप कर डाली हैं जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, ताकि ना आप बोर हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको पहले एज इट इज़ प्रेस करना है, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए कि ओवरलॉक मैंने दोनों पीसेस को सेपरेट किया हुआ है, एक साथ मैंने ओवरलॉक नहीं किया। इसकी वजह यह है कि इसकी सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं खोलकर इसे प्रेस करना है ताकि इसके अंदर ये छोटी छोटी सी जो बारीक सी सिलवटें आ जाती हैं वो ना आए। इसे पूरे को इसी तरीके से मैंने प्रेस कर लेना है। अब जो ये मैंने फ्रंट का हिस्सा कट किया था उसकी इन सीम जो कट की थी उसमें गुलाई बची हुई थी, वो गुलाई वाला कपड़ा मैंने यहीं पे ले लिया है जो कि पलट के बैक की तरफ जाएगा, इसीलिए मैंने पाइंचा कम चौड़ा रखा था। अब इसका बॉटम यूं गुलाई में, यानी इसका पाइंचा गुलाई में आया है, इस पर स्ट्रेट पट्टी नहीं लग सकती है, तो यहाँ पे मैं इसके बराबर रखकर ये कपड़ा कट कर रही हूँ। आप इसे चौड़ा भी लगा सकते हैं, इसके नीचे बुकरम जिस तरह मैं पेस्ट करके उमर लगा लेती होती हूँ कभी कभी वो भी कर लेते हैं, लेकिन चूँकि मेरे पास कॉटन का कपड़ा स्टिफ है मैंने इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेना है। अब मैंने इसको कर्व में काटा है, नीचे से ऊपर से स्ट्रेट रह गया था तो मैंने यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन मोड़ दिया था, लेकिन मैं बाद में आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे आपको इसके ऊपर वाले हिस्से मुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, बाद में मैं इसे खोल के ठीक करती हूँ। अच्छा, इसकी सीधी साइड पे रख के पहले हमने हाफ बूट के गैप की सिलाई लगानी है, फिर इसका सारा मार्जिन बैक जो पलट के जाना कपड़ा उसकी तरफ करके लब की सिलाई लगानी ताकि इसे फोल्ड करना आसान हो जाए। फिर हम इसे अच्छे से आयरन कर लेते हैं। चूँकि ये गुलाई में ही कटा हुआ है तो इसमें किसी किस्म के झोल आने की तो गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है।
अच्छा, अब इसके बैक साइड के ऊपर जो साइड के ऊपर निशानात हैं तकरीबन 2.5 इंचज़ के करीब मैंने साइडों से रखा है और वही सेंटर पे निशान लगा के गोलाई में ही इसको कट करना है। क्योंकि देखें जब हम ट्राउज़र्स वेयर करते हैं इस तरह के पतले तो उसमें आपकी तुरपाई भी नज़र आती है, तो अगर ये सेंटर से इस तरह चौड़ा रह जाता तो बुरा लगना था। अब मैंने कवर स्केल की मदद से ही जो निशानात लगाएं उनको गोलाई दे देनी है और यहाँ पे जो कपड़ा बैक की तरफ पलट के जाना है इसकी मैंने कटिंग कर लेनी है, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे ट्राउज़र के अंदर से ही ये कपड़ा बच गया है। अब इसके सेंटर पे यहाँ पे 1/2 इंच का कट लगाऊंगी क्योंकि ये गोलाई नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें कुछ चुन्नट पड़ जाती, तो इसको बैक की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब पांचे को यूँ जो हमने बैक की तरफ फोल्ड किया था कपड़ा उसको खोल के और यहाँ से मैच करने के बाद साइड की सिलाई लगानी है इन सीम की, क्रॉच एरिया स्टिच कर दूंगी, ऊपर इलास्टिक लगा दूंगी। ये देखें मैंने तुरपाई कर ली, किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया और इन सीम भी मैंने अलग ओवरलॉक की है। इलास्टिक लगाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अच्छा, अब इसकी जो मैंने प्रेसिंग किया ना वो इस तरह की है जिस तरह जेंट्स की पैंट्स नहीं होती वैसे ही ये ऐसे ही होगा। अगर आप इसको यूँ करेंगे ना तो सेंटर की तरफ खिंचाव आएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन जो मुझसे बहनें पूछती हैं ना कि वो डिज़ाइनर्स किस तरीके के होते हैं ट्राउज़र्स, तो वो यही होते हैं, ना ज़्यादा खुले। अब देखें इसके कोने भी नीचे नहीं गिरेंगे, इसको ज़्यादा खुला बनाएंगे तो नीचे से गुलाई देनी पड़ेगी, वो भी मैं कभी कोशिश करूँगी आपको सिखा दूँ। ये देखिए इसकी ये लुक आएगी और इसकी लुक ज़्यादा अच्छी तब आने वाली जब आप इसे मोटे कपड़े पे बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखें सेंटर से बराबर रहना है और साइड से ये यूँ आना है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, किसी नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।